Hello dear students, in this video you will learn about the mole concept and the Avogadro's constant. You will also learn to convert the number of moles into particles and the number of particles into moles. This concept is from section 3.3 of chemistry O-level syllabus. By the end of this video, you will be able to state that the mole is the unit of amount of a substance containing 6.02 into 10 raised to the power 23 particles, and that 6.02 into 10 raised to the power 23 is Avogadro constant. यानी कि आपके सिलेबस में मोल की डेफिनेशन आपको बता दी गई है कि ये किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है जिसमें 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं और इस नंबर को अवोगाड्रोस कांस्टेंट कहा जाता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूजिंग द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो कांस्टेंट. इस नंबर को यूज करते हुए आप किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की कैलकुलेशन भी सीखेंगे. व्हाट इज मोल? आपके सिलेबस के मुताबिक मोल की डेफिनेशन है मोल is the unit of amount of a substance containing 6.02 into 10 raised to the power 23 particles. यहाँ पे स्पेलिंग्स का ज़रा डिफरेंस देखिए. जब आप मोल को एक साइंटिफिक टर्म के तौर पे यूज़ करते हैं तो MOLE स्पेलिंग्स यूज़ करते हैं और जब आप इसको एज यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो स्पेलिंग्स MOL होने चाहिए. तो इस डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पार्टिकल्स हों उसकी यूनिट को मोल कहा जाता है. अब ये यूनिट कब यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल थिंग्स लाइक पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयोन्स. ये छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटी चीज़ें ख़ास तौर पे जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयोन्स को कैलकुलेट करने के लिए ये यूनिट यूज़ की जाती है. आइए अब मोल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं. आप सब लोग पहले ही इस वर्ड से तो फेमिलियर हैं ही. डजन मीन्स 12 थिंग्स. अगर आपके पास किसी भी चीज़ का एक डजन है तो इसका मतलब है कि आपके पास वो 12 चीज़ें हैं. जैसे कि अगर आपके पास एक डज़न ऑरेंजेस हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 12 ऑरेंजेस हैं. अगर आपके पास एक डज़न पेन्स हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास 12 पेन्स हैं. इसी तरह जैसे ये वर्ड डज़न जो है रिप्रेजेंट करता है नंबर 12 को, तो इसी तरह ये टर्म मोल जो है ये इस जाइगेंटिक नंबर को रिप्रेजेंट करती है. ये जाइगेंटिक नंबर क्या है? 602 हेक्सिलियन थिंग्स. तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, इसको लिखने के लिए आपको ढेर सारी जगह भी चाहिए, लिखने में टाइम भी लगता है. और इसी तरह अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी और नंबर के साथ या डिवाइड करेंगे किसी और नंबर के साथ तो वो कैलकुलेशन में भी मुश्किल आएगी कि इतना बड़ा नंबर पहले लिखा जाए और फिर कैलकुलेशंस की जाए. तो इसका आसान तरीका ये है कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया जाता है. अच्छा, वो कैसे चेंज किया जाता है कि देखिए, अगर डेसिमल की पोजीशन यहाँ है और हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना शुरू करें तो आप मेरे साथ काउंट करते जाइए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23। हमने डेसिमल को यहाँ तक मूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही नंबर रह गया, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 6.02 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23। और इस नंबर को हम ये नाम भी देते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, named after the person who came up with this idea of mole। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि मोल की यूनिट जो है वो बहुत छोटी चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ की जाती है। देखिए, 1 डज़न एप्पल्स हैं तो 12 एप्पल्स हैं, ठीक है। आपको कभी भी एप्पल्स का कोई एक मोल नहीं चाहिए होगा, यानी कि आपको कभी भी 602 हेक्सिलियन एप्पल्स नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मोल की यूनिट जो है सिर्फ बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयॉन्स हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। अब देखिए ना, अगर आपके पास कॉमन पिन की टिप है तो उस टिप में भी इतने ज़्यादा एटम्स होते हैं कि आप डजन्स में काउंट कर ही नहीं सकते हैं, वो इतना ज़्यादा नंबर होता है। तो इसी वजह से फिर हम छोटी चीज़ों को काउंट करने के लिए ये मोल की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक बात जो आपको याद रखनी है, बास स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती से मोल को समझते हैं कि ये शायद मॉलिक्यूल की एब्रीविएशन है। ऐसा नहीं है। आपने ये बात याद रखनी है कि टर्म MOLE मोल जो है ये मॉलिक्यूल की एब्रीविएशन नहीं है, बल्कि मोल जो है एक यूनिट है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसमें 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। मोल की डेफिनेशन समझ लेने के बाद आइए अब चलते हैं मोल कन्वर्जन्स की तरफ। मोल कन्वर्जन्स में आपने क्या सीखना है कि अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए तो आप उसको नंबर ऑफ मोल्स में कैसे चेंज करेंगे, या अगर नंबर ऑफ मोल्स दे दिया जाए तो उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे बनाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को तो समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, इसलिए कि आप अपनी मैथ की क्लासेस में पहले ही कन्वर्जन्स सीख चुके हुए हैं, जैसा कि किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करना और मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो अब आपको कोई भी नंबर ऑफ मीटर्स दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जी इनको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें, तो आप सिंपली क्या करते हैं, गिवन नंबर ऑफ मीटर्स को डिवाइड कर देते हैं 1000 से। सपोज आपके पास 3500 मीटर्स हैं और आप उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर में, तो आप 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 किलोमीटर्स। इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ किलोमीटर्स दिए गए हैं और आप चेंज करना चाहते हैं इनको मीटर्स में, तो आप क्या करते हैं, आप गिवन नंबर ऑफ मीटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। सपोज आपके पास 5 किलोमीटर्स हैं और आप उनको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5000 मीटर्स। तो बिल्कुल इसी नॉलेज को आपने अप्लाई करना है अगर आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को चेंज कर देना है मोल्स में। आप सीख चुके हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो अब आपको कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया जाए, आपको 10 पार्टिकल्स को चेंज करना है मोल्स में, आपको 100 पार्टिकल्स को चेंज करना है मोल्स में, तो आप क्या करेंगे, आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है
फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम पार्टिकल्स। तो इसके पहले पार्ट में हमें दिया गया है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, और ये नंबर है 12.04 टाइम्स 10⁻23, यानी कि हीलियम के इतने पार्टिकल्स के कितने मोल्स बनेंगे। तो हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है कन्वर्जन के लिए? number of moles is equal to number of particles divided by Avogadro constant। और हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ एटम्स है 12.04 इंटू 10⁻23। ये हमने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लिए। अब इनको डिवाइड कर देंगे 6.02 टाइम्स 10⁻23। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0 मोल। आइए अब कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में यू आर गिवन 100 एटम्स ऑफ आर्गॉन एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो 100 एटम्स को हम डिवाइड करेंगे 6.02 टाइम्स 10⁻23 से। तो 100 को जब डिवाइड किया 6.02 से तो हमारे पास आंसर आता है 16.6 टाइम्स 10⁻⁻23। ये डिनोमिनेटर में था नंबर। जब हम इसको न्यूमिनेटर में लेकर गए तो इसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अब प्लस के बजाय हम -23 लिखेंगे। अच्छा, हमने अपना आंसर इस तरह से लेकर आना होता है कि डेसिमल की पोजीशन ऐसी जगह पे हो कि उसके लेफ्ट पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट नंबर हो, जैसा कि एवोगाड्रो कांस्टेंट में है। तो जब हम डेसिमल की पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.66। लेकिन साथ ही हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी पोजीशंस हम डेसिमल की मूव कर रहे होते हैं लेफ्ट की तरफ, उतना ही नंबर जो है हम यहाँ पावर में ऐड कर देते हैं। चूँकि इस क्वेश्चन में हमने डेसिमल की पोजीशन सिर्फ एक पोजीशन मूव की है लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर +1 कर दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1.66 टाइम्स 10⁻⁻22 मोल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है you have to convert 1 atom of sulfur into moles। तो फॉर्मूला वही होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 डिवाइडेड बाय 6.02 टाइम्स 10⁻23। 1 को 6.02 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है 0.166 टाइम्स 10⁻⁻23। अब इस आंसर में हमने डेसिमल की पोजीशन को मूव करना है राइट की तरफ। तो जब डेसिमल की पोजीशन को राइट की तरफ मूव किया जाता है तो जितनी पोजीशंस आप डेसिमल की राइट की तरफ मूव करते हैं उतने नंबर को यहाँ पावर में से माइनस कर देते हैं। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही पोजीशन मूव किया था टुवर्ड्स राइट, तो -1 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1.66 टाइम्स 10⁻⁻24 मोल। आप इन कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओ लेवल एग्जामिनेशन में केमिस्ट्री के पेपर में कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम सीखेंगे कि किस तरह से गिवन नंबर ऑफ मोल्स को हम पार्टिकल्स में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। Part A of the question is you have 3.0 moles of lithium। तो इसके कितने पार्टिकल्स बनेंगे?
तो हम अपना फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं और फिर इसमें गिवन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन इज इक्वल टू 3.00 टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आता है 18.06 टाइम्स 10⁻23। तो हमने डेसिमल की पोजीशन इस तरह से मूव करनी है कि उसके लेफ्ट पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट नंबर रह जाए। तो अब हमने डेसिमल की पोजीशन लेफ्ट की तरफ मूव की इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका मतलब है जितनी पोजीशंस हमने लेफ्ट की तरफ मूव की हैं उतना ही नंबर हम यहाँ पावर में ऐड करेंगे। तो सिर्फ एक पोजीशन मूव किया गया था डेसिमल, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर होगा 1.80 times 10⁻24 atoms. Thank you for watching the video. I hope you found it helpful. Please don't forget to subscribe.